उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देंगे। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कावड़ यात्रा का महत्व है। देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना इसी हेतु तो की गई, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना भारत की इसी आस्था को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का अभियान है। और आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं, इस शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनकी मानसिकता को समझ लीजिए, इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया, मैंने कभी इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते हैं इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे, यहां पे तो जो वैध अवैध तरीके से कमाया गया है भारत का पैसा, इस पैसे को पाई पाई वसूली करेंगे। और भाइयों बहनों ये वसूली कर रहे हैं, बहुत थाड़ से वसूली कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुखी है, समृद्ध है, और कह रही कि भाई ये धरना प्रदर्शन करने वालों को भगाओ यहां से। उन मंशाओं को समझने की आवश्यकता है जो देश के सुरक्षा के साथ सेंध लगाना चाहते हैं, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर सेंध लगा करके उपद्रवी तत्वों को बिरयानी खिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान और देश के दुश्मनों की भाषा बोलना चाहते हैं। इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, इसका सबसे अच्छा माध्यम है चुनाव। ये चुनाव है भाइयों बहनों, ये चुनाव के दौरान अपना एक एक वोट की कीमत को समझो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बैलेट है, बैलेट, बुलेट नहीं। और इस बैलेट की ताकत को समझो, और आप सबसे इसी बैलेट की भाषा के लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नील दमन खत्री जी को अपना प्रत्याशी आपके बीच में इस नरेला विधानसभा सीट पर बनाया है। एक लोकप्रिय प्रत्याशी हैं।